लीजिए सुनिए बंकिम चंद्र चटर्जी की लिखी उपन्यास आनंद मठ के चौथे खंड के 8वें परिच्छेद को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। सत्यानंद बिना किसी से कुछ कहे सुने चुपचाप रणक्षेत्र से आनंद मठ में चले। वे वहां गंभीर रात्रि में विष्णु मंडप में बैठे ध्यान में डूबे हुए थे। उसी समय वही चिकित्सक वहां आ पहुंचे। देखकर सत्यानंद उठ खड़े हुए और उन्होंने उन्हें प्रणाम किया। चिकित्सक ने कहा, सत्यानंद, आज माघ की पूर्णिमा है। सत्यानंद, चलिए मैं तैयार हूं, पर महात्मा जी कृपा कर मेरा संदेह दूर कर दीजिए। इधर ज्यों ही युद्ध में जय हुई, संतान धर्म निष्कंटक हुआ, त्यों ही मुझे चलने की आज्ञा क्यों दी जा रही है? आने वाले ने कहा, तुम्हारा कार्य सिद्ध हो गया, मुसलमानों का राज्य चौपट हो गया, अब तुम्हारा यहां कोई काम नहीं है। व्यर्थ में प्राणियों की हत्या करने से क्या कोई लाभ है? सत्यानंद, मुसलमानी राज्य चौपट हुआ सही, पर हिंदुओं का राज्य तो नहीं स्थापित हुआ। इस समय कलकत्ते में अंग्रेजों का जोर बढ़ता जा रहा है। महात्मा, अभी हिंदू राज की स्थापना नहीं हो सकती। तुम्हारे यहां रहने से व्यर्थ ही नरहत्या होगी, इसलिए चलो। ये सुनकर सत्यानंद को बड़ी मर्म वेदना हुई। वे बोले, प्रभु, यदि हिंदुओं का राज्य न होगा तो फिर किसका होगा? क्या फिर मुसलमान ही राजा होंगे? महात्मा, नहीं, अब अंग्रेजों का ही राज्य स्थापित होगा। सत्यानंद की दोनों आंखों से आंसू बहने लगे। वे ऊपर रखी हुई मातृ स्वरूपिणी मातृभूमि की प्रतिमा की ओर फिरकर हाथ जोड़ रुंधे हुए कंठ से कहने लगे, हाय मां, मुझसे तुम्हारा उद्धार करते न बन पड़ा। तुम फिर म्लेच्छों के ही हाथ में जा पड़ोगी। संतानों का अपराध मत समझना माता, आज रणक्षेत्र में ही मेरी मृत्यु क्यों न हो गई। महात्मा ने कहा, सत्यानंद, कातर मत हो। तुमने बुद्धि भ्रम में पड़कर दस्यु वृत्ति द्वारा धन संग्रह कर लड़ाई जीती है। पाप का फल कभी पवित्र नहीं होता, इसलिए तुम लोगों से इस देश का उद्धार न हो सकेगा, और कुछ होने वाला है वो अच्छा ही है। अंग्रेजों का राज्य हुए बिना सनातन धर्म का पुनरुद्धार नहीं हो सकता। महापुरुष लोग जिस तरह सब बातों को समझा करते हैं, मैं उसी तरह तुम्हें बतलाता हूं। सुनो, 33 करोड़ देवताओं की पूजा करना सनातन धर्म नहीं है, वो तो एक निकृष्ट लौकिक धर्म है। इसी के मारे सच्चा सनातन धर्म, जिसे म्लेच्छगण हिंदू धर्म कहते हैं, लुप्त हो रहा है। हिंदू धर्म ज्ञानात्मक है, क्रियात्मक नहीं। वो ज्ञान दो प्रकार का होता है, बाहरी और भीतरी। भीतरी ज्ञान ही सनातन धर्म का प्रधान अंग है, किंतु जब तक बाहरी ज्ञान नहीं प्राप्त हो जाता, तब तक भीतरी ज्ञान उत्पन्न होने की संभावना ही नहीं रहती। बिना स्थूल को जाने सूक्ष्म नहीं जाना जाता। इस समय इस देश का बाहरी ज्ञान बहुत दिनों से लुप्त हो रहा है, इसीलिए सनातन धर्म का भी लोप हो रहा है। सनातन धर्म का पुनरुद्धार करने के लिए पहले बाहरी ज्ञान का प्रचार करना आवश्यक है। इस समय इस देश में वो ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान सिखलाने वाले लोग भी नहीं हैं। हम लोग लोक शिक्षा में निरे अधकचरे हैं, इसलिए और देशों से बाहरी ज्ञान लाना पड़ेगा। अंग्रेज इस बाहरी ज्ञान में बड़े प्रवीण हैं, वे लोक शिक्षा में पूरे पंडित हैं। इसी से हमें अंग्रेजों को राजा मानना पड़ेगा। इस देश के लोग अंग्रेजी शिक्षा द्वारा बाहरी तत्वों का ज्ञान प्राप्त कर अंतस्थ तत्वों को समझने के योग्य बनेंगे। उस समय सनातन धर्म का प्रचार करने में कोई विघ्न बाधा न रह जाएगी। उस समय सच्चा धर्म आपसे आप जगमगा उठेगा। जब तक ऐसा नहीं होता, जब तक हिंदू फिर से ज्ञानवान, गुणवान और बलवान नहीं हो जाते, तब तक अंग्रेजों का राज्य अटल अचल बना रहेगा। अंग्रेजों के राज्य में प्रजा सुखी होगी, सब लोग बेखटके अपने अपने धर्म की राह पर चलने पाएंगे। अतएव हे बुद्धिमान, तुम अंग्रेजों के साथ युद्ध करने से हाथ खींच लो और मेरे साथ चलो। सत्यानंद ने कहा, महात्मन, यदि आप लोगों को अंग्रेजों को ही यहां का राजा बनाना था, यदि इस समय अंग्रेजी राज्य स्थापित होने में ही इस देश की भलाई थी, तो फिर आपने क्यों मुझे इस हिंसापूर्ण युद्ध कार्य में लगा रखा था? महात्मा ने कहा, अंग्रेज इस समय बनिए होकर टिके हुए हैं, केवल माल बेचने और टके पैदा करने में लगे हुए हैं। राज्य शासन का झंझट सिर पर लेना नहीं चाहते। अब इस संतान विद्रोह के कारण वे लोग मजबूर होकर राज्य शासन अपने हाथ में लेंगे, क्योंकि बिना राज्य शासन का प्रबंध ठीक हुए धन संग्रह नहीं होने पाता। अंग्रेजों का राज्य स्थापित करने ही के लिए ये संतान विद्रोह हुआ है। अब आओ, ज्ञान लाभ करने पर तुम आप ही समझ जाओगे।
सत्यानंद। मुझे ज्ञान लाभ की लालसा नहीं, ज्ञान से मुझे कोई मतलब नहीं है। मैंने जो व्रत ग्रहण किया है उसी का पालन करूंगा। आशीर्वाद करें कि मेरी मातृभूमि अचल हो। महात्मा। व्रत तो सफल हो गया। तुमने माता का मंगल साधन कर डाला, अंग्रेजी राज्य स्थापित करने में मदद पहुंचा ही दी। अब युद्ध विद्रोह की बात छोड़ो, लोगों को खेतीबाड़ी करने दो, जिससे लोगों के भाग्य के दरवाजे खुल जाए। सत्यानंद की आंखों से चिंगारियां निकलने लगी। उन्होंने कहा, मैं तो शत्रुओं के रुधिर से सींच सींच कर माता को शस्त्रशालिनी बनाऊंगा। महात्मा। शत्रु कौन है? शत्रु अब रहे कहाँ? अंग्रेज मित्र राजा है, अंग्रेजों के साथ युद्ध करने योग्य शक्ति भी नहीं है। सत्यानंद। ना सही, मैं यहीं इसी मातृ प्रतिमा के सम्मुख प्राण त्याग करूंगा। महापुरुष। यूं ही अज्ञान में पड़कर? चलो चलकर ज्ञान लाभ करो। हिमालय के शिखर पर मातृ मंदिर है, वहां से मैं तुम्हें माता की मूर्ति का दर्शन कराऊंगा। ये कह महापुरुष ने सत्यानंद का हाथ पकड़ लिया। आह, कैसी अपूर्व शोभा थी! उस गंभीर विष्णु मंदिर में विराट चतुर्भुजी मूर्ति के सामने धुंधले प्रकाश में वे दोनों महाप्रतिभापूर्ण पुरुष एक दूसरे का हाथ पकड़े खड़े हैं। किसने किसे पकड़ रखा है? मानो ज्ञान ने आकर भक्ति को पकड़ लिया है, धर्म ने आकर कर्म का हाथ थाम लिया है, विसर्जन ने आकर प्रतिष्ठा को पकड़ रखा है, कल्याणी ने शांति को आ पकड़ा है। ये सत्यानंद शांति है और वो महापुरुष कल्याणी है। सत्यानंद प्रतिष्ठा है, महापुरुष विसर्जन है। विसर्जन आकर प्रतिष्ठा को ले गया। अभी आप सुन रहे थे बंकिम चंद्र चटर्जी के लिखे उपन्यास आनंद मठ के चौथे और अंतिम खंड के 8वें और अंतिम परिच्छेद को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।